नमस्कार दोस्तों, जी बगिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट की जिससे कि हमारे घर में धन वृद्धि या हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिससे हमें मन की शांति मिलती है। अब हम गेंदे की बात करते हैं तो गेंदा एक ऐसा फूल है, गोलमेर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये एक ऐसा फूल है, जब खिलता है तो बहुत शांति मिलती है कि अरे यार कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। आप देख सकते हैं कलर होता है इसका बहुत सुंदर। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको इसी तरीके की कुछ न्यू जानकारी दे सकूं। तो ये देखिए, ये हमारा जो गेंदा होता है बहुत, तब जब हम बाहर निकलते हैं तो खिला हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है। कोई भी फूल हो तो हमें देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और इस तरीके का अगर फूल हो, जैसे अडेनियम हैं और भी कुछ फूल होते हैं जिसको कि हम देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको देख के हमको खुशी के साथ साथ कुछ मन की शांति, या वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो मन की शांति भी कह सकते हैं, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो उसमें धन वृद्धि भी कह सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज बात कर रही हूँ इस प्लांट की, यानी कि जेड प्लांट की। जेड प्लांट को कहा गया है कि ये एक कुबेर का खजाना भी कहा जाता है इसको, कि धनवंतरी के इसके नाम कई है। जैसे कहते हैं धनवंतरी के नाम से जानते हैं, कुबेर के नाम से जानते हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। कहते हैं कि जिसके घर में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, ये देखिए बिल्कुल नीचे तक इस तरीके से ये जाता है। आप अगर हैंगिंग में भी लगाएंगे, ऊपर से नीचे तक ये इस तरीके से जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये बढ़ता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इसमें एक थोड़ा सा बड़े पत्ते का आता है, एक थोड़ा सा कलरफुल आता है। वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे पास सारे हैं। लेकिन आज मैं बात करती हूँ इसकी वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से ये बहुत घर के लिए बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। और हमेशा इसको दिशा की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, आप किसी भी पूर्व है उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2-3 प्लांट है तो कुछ आप इस तरीके से रखें कि कुछ आप पूर्व में रखें, कुछ आप उत्तर में रखें। और दूसरा मेन जो इसका एक इफ़ेक्ट जो आता है, जिसे कि कहते हैं एक शांति सी जो मिलती है, एक अच्छे से हमें इसकी एक वास्तु के हिसाब से बात करें तो एक घर के लिए लक्ष्मी के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसकी अगर वास्तु की बात करें तो अगर आपकी एंट्री इस तरीके से है कि इसको जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अगर ये लेफ्ट में हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर उस तरीके का नहीं है तो भी आप इसको, वैसा कुछ नहीं है, प्लांट है, कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा, इसको अगर मैं पानी की बात करूं या धूप की बात करूं तो धूप इसकी, ये धूप में ख़राब नहीं होता है, इसको पूरी धूप भी चलेगी। लेकिन पानी में भी ये है कि थोड़ा बहुत इसकी पानी भी रहता है इसकी पत्तियों में। तो अगर ज़्यादा पानी देंगे तो थोड़ा सा इसमें सड़न पैदा हो सकती है और ये थोड़े से आपका प्लांट सड़ सकता है। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसके डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। वास्तु के हिसाब से ये शुभ तो है ही, साथ साथ है कि ये बहुत सुंदर प्लांट। आप ये देखिए, इसी में मैं दिखाऊं आपको, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये जो लगा हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा है। अब सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो हल्का इसमें पतझड़ होता है, लेकिन उसमें साथ साथ आपको ये देखना है कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। दूसरा, इसी की जेड प्लांट की खासियत आपको एक इतनी सी रूट से भी मिलेगी। अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो ये छोटी सी डंडी से या छोटी सी टहनी से भी ये ग्रो कर सकता है। आप इसको ऐसे ही किसी भी गमले में लगा दें। अगर जैसे ये है, आप यहाँ से कट करके लगा देंगे तो ये आसानी से, बहुत आसानी से रूट्स पकड़ता है। लेकिन ये प्लांट घर के लिए, जैसे हम मनी प्लांट को कहते हैं कि मनी प्लांट घर के लिए बहुत शुभ होता है और मनी प्लांट को हमेशा घर में लगाना चाहिए, तुलसी जी को हमेशा घर में लगाना चाहिए, उसी तरीके से ये जो मेरा जेड प्लांट हम कहते हैं,
मेरे पास जेड प्लांट की कई वैरायटीज़ है, तो वो मैं कभी आपके साथ फिर शेयर करूँगी। कई छोटे है, बड़े हैं, और दूसरा एक ग्रीन है, थोड़ा सा वाइट ग्रीन है, तो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज करते हैं बात इसकी शुभ की। तो शुभ, अगर आप शुभ प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमेशा इस प्लांट को आप लगा के देखें। इस समय आप नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मौसम अच्छा है, यानी कि 15 नवंबर तक आप कुछ भी प्लांट, ये परमानेंट प्लांट ला सकते हैं। उसके बाद जितना हो सके आप परमानेंट प्लांट नहीं लाएं, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंट्री में जब प्लांट जाता है तो ग्रो नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं कि ये बढ़ नहीं रहा, क्या हो गया, या तो हम पानी ज़्यादा दे देंगे या हम उसमें गोबर या खाद एक्स्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि हमारे प्लांट को नुकसान होता है। तो इसलिए सर्दियों में जितना हो सके आप फ्लावरिंग के लिए जो मौसमी फ्लावर आते हैं वो लें, लेकिन जिस तरह का ये इस तरीके के जो प्लांट है वो आप इस समय लें, और उसके बाद इसको नहीं लें। सर्दियों की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये भी कोई भी प्लांट जो परमानेंट प्लांट होता है वो डोरमेंट्री में जाता है। तो जब डोरमेंट्री में जाता है, यानी कि जब सो रहा होगा, तो उसको ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए। बस पानी आप इतना देख लें कि बिल्कुल ये सूखे ना। अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो सूख जाएगा, और पाले से भी उसको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो आपको करना क्या है, 2 इंच मिट्टी खोद के देखें कि गीली है तो पानी नहीं डालें, अगर सूखी है तो आप इसमें पानी डाल दें। अगर इंडोर की बात करूं तो आप 2 प्लांट रख सकते हैं। अगर इसको आप कम से कम 4 दिन के लिए अंदर करें और फिर चौथे दिन उसको बाहर लाएं और दूसरा प्लांट अंदर लें, तो उस तरीके से इंडोर भी ये चल जाता है, क्योंकि शुभ प्लांट है। हर आदमी चाहता है कि यार मैं इसको इंडोर भी रख लूँ, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये जानकारी आपको कैसे लगी, ताकि मैं आपको और जानकारी दे सकूं। फिर मिलती हूँ कुछ नए प्लांट के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।